जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 गणित में जो 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो 8 नंबर वाले जो प्रश्न हैं उन पर आज बात होगी। तो जो भी बेसिकली मैं 2 प्रश्न पर बात करूँगा और ये दोनों प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग 8 नंबर वाले प्रश्न को समझते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करिए। दरअसल ये आपका एक रैखिक समीकरण है। 3 समीकरण है इसमें से। बेसिकली इसको हल करके इसमें एक्स वाई जेड इन तीनों का हमें क्या करना है, मान बताना है। और यहाँ पे जो हम लोग हल करेंगे एक्स वाई जेड के मान जो निकालेंगे वो हम लोग आव्यूह विधि से निकालेंगे। तो देखिए, आव्यूह विधि से हल करने का जो फार्मूला है वो है कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। ये फार्मूला होता है आव्यूह विधि से निकालने का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स का मान क्या होगा, ए इनवर्स क्या होगा, बी का मान क्या होगा, तो आइए इसको हम लोग अलग से ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें कैपिटल एक्स का मान क्या होगा, तो कैपिटल एक्स का जो मान होगा वो होगा एक्स वाई जेड। अगर बात करें हम कि बी का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो भी बराबर के इधर लिखी गई हैं संख्याएँ वो सभी बी के मान होती हैं। तो बी के मान हो जाएगा 8 1 और ये 4। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने से पहले आपको ए पता होना चाहिए। तो ए कैसे पता करेंगे, तो ए पता करने का जो तरीका ये है कि यहाँ पे जो एक्स वाई जेड के जो गुणांक हैं इनको हमको लेना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा -2 3 3, यानी एक्स वाई जेड के गुणांकों को लेना है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए एक्स गुणांक में 1 है तो 1, इधर हो जाएगा 2 और यहाँ पे -1, इधर हो जाएगा -3 4 और 2। ठीक है, ये आपका आ गया ए। अब हमको क्या करना है, पहले हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स जो सूत्र होता है, यानी आव्यूह का व्युत्क्रम इसको कहते हैं, ये होता है ए डी जे ए बटे मॉड ए। ये फार्मूला होता है ए इनवर्स ज्ञात करने का। तो इसमें हमें सबसे पहले इसका ए डी जे ए बताना है। तो ए डी जे क्या होता है आपने हालांकि निकालना सीख रखा है। आइए पहले हम लोग बात करेंगे ए डी जे ए। ए डी जे ए का मतलब होता है एडजॉइंट ए, जिसको हम लोग सहखंडज भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको ए डी जे कैसे निकाला जाता है इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये पहला नंबर होता है प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से होता है। आपको इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग निकालेंगे A11। तो A11 का मतलब होता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ को गायब करना है। तो देखिए, अगर पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को गायब करेंगे तो ये इसका गुणा इसमें होगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लेना है। ठीक है, तो ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनिया 4, माइनस 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इधर हो जाएगा फाइनली आपका 8। अगला निकालेंगे A12। तो A12 जो होता है माइनस में होता है, इसको माइनस में लेना है। अब देखिए ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब होगा, ये गायब होगा ऐसा, तो इस 1 का गुणा 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एक नम 2 माइनस, इसका -3 का गुणा -1 में करेंगे तो जाएगा -3। तो यहाँ से इसको 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का 1 आएगा। अगला हम निकालेंगे अब A13। A13 का मतलब होता है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब करेंगे। अच्छा, इसको प्लस में लेना है तो ये इसका गुणा इसमें होगा, 4 एक नम 4, फिर इसका गुणा इसमें करना है तो ये हो जाएगा -3 और ये प्लस का 2, तो ये हो जाएगा -6। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इस यहाँ पे अगला निकालना है A21। A21 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गायब करना है। अच्छा, इसको माइनस चिन्ह में लेना है तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गायब। तो चलिए 2 को गुणा 3 में करेंगे तो जाएगा 2 तिहाई 6 माइनस 4 तिहाई 12, तो 6 में से 12 जाएगा माइनस का 6, आगे है माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 6। अगला निकालेंगे A22, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसको प्लस में लेना है। तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब होगा तो 2 का गुणा -2 में करेंगे तो -4 फिर माइनस। अब यहाँ पे -3 का गुणा 3 में करेंगे तो जाएगा -9, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
तो 9 4 13 और आगे माइनस है तो माइनस का 13। फिर अगला निकालेंगे A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसको माइनस में लेना है। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसको यहाँ वाला को माइनस लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये गायब होगा, तो इसका गुणा इसमें होगा -4 का गुणा -2 में, तो माइनस का 8 फिर माइनस ये गायब होगा ना। तो चलिए अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा माइनस का 9, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 9 यानी प्लस का 1, और आगे माइनस होने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। अब उसी तरह हम यहाँ से निकालेंगे A31। A31 का मतलब होता है तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये गायब होगा, ठीक है। तो ये जब गायब होगा तो इसका गुणा इसमें होगा, और ये प्लस में लेना पड़ता है, 1 मिनट, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है, उल्टा हो गया था। तो यहाँ पे इसको प्लस में लेना है, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ गायब करेंगे तो -1 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 3 फिर माइनस लगाएंगे, फिर चलिए 2 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6, तो माइनस का 3 माइनस का 6 तो ये हो जाएगा माइनस का 9। फिर अगला निकालेंगे A32, तो A32 इसको माइनस में लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी ये क्या होगा, गायब होगा। तो -1 गुणा माइनस का 2 में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हुआ ना, ये और ये। तो चलिए इसका इसमें गुणा किया तो माइनस प्लस 2 आ गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो 2 में से 3 जाएगा, माइनस का 1 आगे माइनस है तो जिस वजह से प्लस का 1 हो जाएगा। अगला निकालेंगे A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है, ये प्लस में लिया जाता है, तो ये फाइनली आपका क्या होगा, इधर वाला ये गायब होगा। तो 2 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस का 4 फिर माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे तो जाएगा माइनस का 3, तो ये फाइनली आएगा माइनस का 7। तो हमने क्या किया, सारे वैल्यूज़ को हमने निकाल लिया। अब इसको हम क्रम बाय क्रम रखेंगे, तो पहले रखा जाता है A11 A12 फिर A13 फिर A21 ऐसे करके रखा जाता है। तो इसको क्रम से रखिए, तो यहाँ से हो जाएगा 8 1 10 6 माइनस का 13 1 माइनस में, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस का 9 1 माइनस का 7। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमने ADJA जो निकाला है, ये दरअसल ADJA नहीं है ये। तो हमें क्या करना है, ADJA निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इसका परिवर्त करना पड़ता है। परिवर्त का मतलब होता है कि पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलना पड़ता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि पंक्ति को अगर स्तंभ में चेंज कर देते हो तो परिवर्त हो जाता है। तो यहाँ पे पहली पंक्ति 8 1 10, तो इसको स्तंभ बना देना है, तो हो जाएगा 8 1 10, फिर इसके बाद 6 माइनस का 13 माइनस का 1 फिर माइनस का 9 फिर 1 फिर माइनस का 7। तो ये फाइनली आपका आ गया ADJA। तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यहाँ पे A इनवर्स निकालने के लिए ADJA निकाल लिया, अब यहाँ पे मॉड A निकालना है। तो आइए मॉड A निकालते हैं। तो यहाँ से मॉड A कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सारणी का चिन्ह बनाएंगे, 1 मिनट, सारणी का चिन्ह हमने बना दिया। अब जो यहाँ पे A का मान है, पहले इसको आइए रख लेते हैं। तो A में क्या क्या है, तो A का मान है -2 3 3 फिर 3 1 2 -1 फिर -3 4 2। चलिए इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये देखिए हमने क्या किया कि अब हमको सारणी के का मान निकालना है, तो हमने A को यहाँ पे रख लिया सारणी में। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले वाले को प्लस लिया जाता है, दूसरे वाले को माइनस, फिर तीसरे वाले को प्लस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 को रोकेंगे, -2 रोकेंगे ये, तो इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 4 माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा -4, फिर माइनस ये वाला 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको ये गायब होगा, ये गायब होगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा 2 फिर माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ माइनस, फिर इसके बाद इसका हो जाएगा प्लस का 3, फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस का 3 ये वाला लेंगे, ठीक है। तो ये गायब होगा, ये गायब होगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 4 × 9 4 -3 का गुणा 2 में करेंगे तो जाएगा -6, ठीक है।
तो यहाँ से हो जाएगा मॉड ए बराबर, चलिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस, ये 4 4 क्या हो जाएगा 8, फिर -3, इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, फिर प्लस का 3, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस का 16, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 एकन्नम 3, और ये हो जाएगा 10 तिहाई 30, तो 30 3 33, 33 में आप 16 अगर घटा देते हैं तो ये आएगा फाइनली आपका 17। तो यहाँ पे हमने मॉड ए को निकाल लिया। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है ए डी जे ए अपॉन मॉड, है ना, ये होता है। तो इसका जो ए डी जे ए है वो हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ये है। तो अगर यहाँ से हम निकालेंगे ए इनवर्स बराबर हो जाएगा ए डी जे ए अपॉन मॉड है। तो ए डी जे ए का मान कितना है, ये दिया हुआ है 8 6 -9 1 माइनस का 13 1, ये हो जाएगा 10 -1 -7, फिर पूरे के बटे मॉड ए का मान कितना दिया 17। तो अब हमको क्या करना है, सभी में 17 से भाग कर देना है। तो ए इनवर्स आ जाएगा 8/17 6/17 -9/17। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। फिर 1/17 -13/17, फिर 1/17 10/17 -1/17, उसके बाद हो जाएगा माइनस का 7/17। तो ये फाइनली आपका आ गया ए इनवर्स। अब अपने को क्या करना है, एक्स का मान। तो यहाँ पे हम फार्मूला में जानते हैं एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी, ये होता है। तो यहाँ से अगर कैपिटल एक्स का मान रखेंगे तो हो जाएगा XYZ। फिर उसके बाद ए इनवर्स का मान यही रख देंगे पूरा हम। तो ए इनवर्स को थोड़ा सा इसको बड़े में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 8/17 6/17 -9/17 1/17 -13/17, फिर 1/17 10/17 -1/17 और -7/17। ठीक है, ये आ गया ए इनवर्स। फिर इनटू में आपका क्या रहेगा बी। तो बी का मान हमने ऊपर अभी निकाला था, वो मान आया है उसका 8 1 4, ये आया है। ठीक है, तो अब अपने को करना क्या है कि अभी इनको उठा के इसमें इसका गुणा कर देना, बस सीधा सीधा यही करना है। तो ये हो जाएगा 8/17 है, तो 8/17 8 पे आएगा, 6/17 1 पे आएगा, -9/17 4 पे आएगा, ऐसे करना है। तो यहाँ पे इसका गुणा करके अब लिखेंगे। देखिए 8/17 8 पे गिरेगा तो 8 9 64, तो हो जाएगा 64/17, फिर प्लस, चलिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 का नाम 6, तो हो जाएगा 6/17, -9 का गुणा 4 में करेंगे तो जाएगा माइनस का 9 चौ 36/17। ठीक है, अब उसी तरह इस नीचे वाले को उठा के यहाँ पर रखेंगे तो ये वाला जो है, ये वाला इस 8 पे गिरेगा तो हो जाएगा 8/17, ये इस पे गिरेगा तो जाएगा माइनस का 13/17, फिर ये इस पे गिरेगा तो जाएगा प्लस का 4/17। फिर इसको उठा के इस पे रखना है, तो ये 10 जाएगा 8 के ऊपर, तो हो जाएगा 80/17 प्लस -1/17 1 के ऊपर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/17, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा -7 चौक 28/17। तो यहाँ से हो जाएगा XYZ। अब देखिए यहाँ से ये हर समान है, तो इधर देखिए ये 64 6 70 70 में हम 36 घटाएंगे तो ये 34 आएगा। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 34/17। अब देखिए यहाँ भी हर सेम है, तो ये हो जाएगा 8 4 12, और 12 में से 13 जाएगा तो आएगा -1 1/-17। नीचे भी हर सेम है, तो यहाँ माइनस का 1 माइनस का 28, तो हो जाएगा माइनस का 29। अब 80 में 29 घटेगा। ठीक है, तो ये आएगा 51। ठीक है, प्लस का 51 आएगा, तो ये आएगा 51/17। तो हमें क्या करना है कि XYZ इनको आपस में बराबर है तो हम तुलना कर लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 34/17, y बराबर हो जाएगा -1/17,
और जेड बराबर क्या हो जाएगा 51/17। तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि रेखाओं, ये दिया हुआ पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, कह रहा है इनके बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। तो ये त्रिविमी ज्यामिति वाला चैप्टर का प्रश्न है और ये भी 8 नंबर में पूछा जाता है। और यहाँ पे जो रेखाएं दी गई दरअसल ये कार्तीय रूप में दी गई हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला नंबर देखिए, इसका न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का फार्मूला ये है, d बराबर x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2, फिर बटे में ये रहता है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, इसको याद करना स्टार्ट करते हैं, जो कि गलत कर देते हैं। तो आपको मैं तरीका बता देता हूँ, इसको याद करना नहीं, सिर्फ आपको ऊपर वाले को याद रखना है। x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, इतने को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पहले वाले को रोक लेना है, इसको रोक लेना है, तो फिर इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें। तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा, फिर माइनस इसका गुणा इसमें कर देना, फिर इन दोनों का स्क्वायर करना है। उसी तरह जब आप इसको रोकेंगे ना, तो इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें करना है, फिर माइनस इस वाले का इसमें। तो वही मैंने देखो यहाँ पे किया है। जब इसको आप रोकेंगे ना, तो इसका गुणा इसमें करिए, फिर माइनस इसका गुणा इसमें करिए, फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको याद करना है। बाकी अगर ऐसे याद करेंगे ना तो आप याद नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान देना कि अगर रेखाएं कार्तीय रूप में दी गई हैं, उनका न्यूनतम दूरी पूछ रहा हो, तो उसके लिए बेसिकली फार्मूला यही है। तो यहाँ पे हमको x1 x2 y1 y2 सभी लोग को बताना है, a1 b1 c1 जितने लोग हैं सभी को बताना है। तो आइए इसको देखते हैं। तो पहला नंबर यहाँ पे जो नीचे दिए गए, दरअसल ये a1 a b c होते हैं। तो अगर पहले में तो a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो अगर यहाँ से बात करें a1 बराबर, तो ये 7 है, b1 बराबर -6 है, c1 बराबर 1 है, ठीक है। उसी तरह a2 बराबर 1 है, b2 बराबर -2 है, c2 बराबर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे x2 x1 ये सब निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर प्लस है तो इसको माइनस करके लिखिए, बाकी नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहाँ पे देखिए ये x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम बात करें x1, तो x1 में यहाँ पे देखिए अगर प्लस है तो माइनस में लेना है, और यहाँ y1 है तो ये भी प्लस में तो माइनस में लेना है। y1 का मान कितना आएगा -1, और ये z1 का मान कितना आएगा, तो z1 का मान ये भी -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब देखिए यहाँ पे सभी में माइनस है तो इसको हमें प्लस में लेना है। तो यहाँ से जाएगा x2 का मान 3, y2 का मान 5 और z2 का मान 7, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमको क्या करना है, पहले नंबर ऊपर वाले को अलग से हल कर लेना, फिर नीचे वाले को अलग से हल कर लेना, फिर इसमें रख के मान निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसको, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। तो चलिए इसको आइए करते हैं, सॉरी ये सीधा रहेगा, ठीक है। तो x2 का मान क्या है भाई, x2 का मान है 3, तो -3, x1 का मान -1, फिर इसके बाद y2 का मान 5 है और y1 का मान -1 है, ठीक है। फिर इसके बाद z2 का मान है 7, फिर माइनस, फिर इसका मान है -1। अच्छा a1 b1 c1 का भी मान लिखना है। तो यहाँ a1 का मान 7 -6 1, a2 का मान 1 -2 1। तो आइए भी इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 4, यहाँ हो जाएगा ये 6, यहाँ हो जाएगा ये 8, फिर ये 7 -6 1 -2 1, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ ये प्लस माइनस प्लस होता है, तो +4 लेंगे, ठीक है। तो ये गायब होगा, ये गायब होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे -6, फिर माइनस इसका इसमें करेंगे तो -2, फिर -6 लेंगे इसको, ये गायब होगा, ये इसका इसमें करेंगे तो जाएगा -7, फिर इसका यहाँ पे -1, फिर +8 लेंगे तो ये गायब होगा, ये गायब होगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा -14, फिर माइनस इसका इसमें करेंगे तो जाएगा -6, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 4। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 और माइनस का 6, तो -4 -4 गुणा यहाँ पे करेंगे तो -16, सीधा सीधा हम 16 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे तो ये 6 आएगा, 6 का गुणा 6 में करेंगे तो -36, फिर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो ये माइनस का 14 प्लस का 6 तो माइनस का 8, फिर 8 का गुणा 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8 टाइम 64 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका पूरा सभी माइनस में ना तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 64 और 36 100 और ये 16 तो ये हो जाएगा माइनस का 116। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, नीचे वाले को हल करना है, इस वाले को। तो आइए इसको भी हल कर लेते हैं अलग से। तो यहाँ पे b1c2 माइनस c1b2 इसका स्क्वायर प्लस a1c2 माइनस a2c1 इसका स्क्वायर प्लस a1b2 माइनस a2b1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन सभी का मान हमने हालांकि यहाँ ऊपर निकाल रखा है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे 1 बाई 1 रखेंगे। तो b1 का मान कितना दिया है तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ पहले। देखिए b1 का मान दिया हुआ है माइनस का 6 इंटू c2 का मान 1 है, फिर माइनस c1 का मान दिया हुआ है 1 इंटू b2 का मान माइनस का 2 इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद अब a1 का मान, तो a1 का मान 7 गुणे c2 का मान 1 माइनस a2 का मान 1 गुणे c1 का मान 1 इसका स्क्वायर करिए प्लस फिर उसी तरह a1, फिर a1 का मान कितना है, a1 का मान 7 गुणे b2 का मान माइनस का 2 फिर माइनस a2 का मान 1 गुणे b1 का मान माइनस का 6 फिर इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से मैंने लिख दिया, जो चीज़ मान थे वही सारे हमने यहाँ पर रख दिए। तो यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 का नम 6 माइनस में 6 और यहाँ प्लस का 2 तो घट जाएगा, तो माइनस का 4 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा प्लस देखिए 7 का नम 7 1 का नम 1 तो यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे 36 फिर प्लस, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस में 14 और माइनस में 6 तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब उसका स्क्वायर कर देंगे तो प्लस का 400 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने 1 मिनट यहाँ पे स्क्वायर लगाया है, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6 माइनस 6 और ये प्लस का 2 तो घट जाएगा, तो माइनस का 4 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब इसको फाइनली चलिए जोड़ते हैं, तो 36 में 16 जोड़ लेंगे तो ये आएगा 52, तो अंडर रूट में आएगा 452। चलिए देख लीजिएगा, अगर इसका वर्गमूल निकल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आप फार्मूला पे आते हैं तो d बराबर इतना बटे इतना होता है, तो हमने क्या किया, इतने का मान हमने यहाँ पे निकाला है तो माइनस का 16 आया है, और इतने का मान हमने निकाला है तो ये अंडर रूट में 452 आया है। तो हम अगर d की बात करेंगे तो ऊपर वाला बटे नीचे, तो ऊपर में कितना है तो माइनस का 116 बटे नीचे कितना है अंडर रूट में 452। इसका वर्गमूल वगैरह देख लीजिए, अगर हो तो उसको कर लीजिए, नहीं तो छोड़िए, कोई नहीं है ये इसका मात्रक। अच्छा दूरी है तो इसका मात्रक आप इकाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूँगी ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हो सकता है कि इधर उधर कैलकुलेशन में प्लस माइनस में कोई समस्या हुई हो तो उसको आप देख सकते हैं, सुधार सकते हैं जो भी कमियां हो। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा हमने 8 नंबर वाले प्रश्नों पर बात की, 2 बेसिकली प्रश्न हमने डिस्कस किए और दोनों बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।